स्टूडेंट्स हम 1.4 डिस्कस कर रहे थे और 1.4 के हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे जगह आप क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है इफ f(x) इज x + 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड सिमिलरली c + 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और वो आपसे कह रहा है फाइंड c। आपने क्या करना है, आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द लिमिट एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस कि आपकी जो राइट हैंड लिमिट है और वो इक्वल होगी किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और हमने फाइंड करना है c को। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और उनको इक्वल कर देंगे, और जब आप इक्वल करेंगे तो वहां से आपके पास c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो देखिए जरा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव है ये डिनोट कर रहा है कि बेसिकली आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे तो लेस देन का है एंड दैट इज x + 2। तो भैया यहाँ पे भी आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस x + 2। अब हम x को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से, सो -1 + 2 एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा दैट विल बी +1 बिकॉज 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, क्योंकि आप लोग जानते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे जो साइन यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और स्टूडेंट्स उसके लिए जो फंक्शन यूज करना है आपने तो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव। अब देखें ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट इज एट c + 2। अब हमें जो लिमिट गिवन है स्टूडेंट्स वो x पर है, बट यहाँ पर कहीं पे भी x वेरिएबल नहीं यूज किया जा रहा, तो ये क्या आ जाएगा, ये c + 2 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लिख देंगे एज लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आपका आंसर क्या था, दैट इज 1, और स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, c + 2। अब आपने क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 साइड पे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1 - 2 = c विच इंप्लाइज दैट c = -1। तो बेटा जो c की फाइनल वैल्यू आ गई दैट विल बी -1। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जामिनर का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, और वो हर साल ऑलमोस्ट ये किसी ना किसी ग्रुप में लाजमी दे देता है। स्टूडेंट्स करना है कि इसमें भी आपको फंक्शंस गिवन है, mx इफ x < 3, ऑब्वियसली कंडीशंस भी गिवन है, और वो आपसे कह रहा है फाइंड m एंड n इफ लिमिट एग्जिस्ट। फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो स्टूडेंट्स आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होगा अपने फंक्शनल वैल्यू के। तो स्टूडेंट्स हम तीनों चीजें फाइंड करते हैं और ऑब्वियसली तीनों को हम इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f(x). अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें आप लोग फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेस देन की कंडीशन है दैट इज mx, तो आप क्या लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव mx। तो स्टूडेंट्स लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3m आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट, तो स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट के लिए आपने जो फंक्शन यूज करना है ऑब्वियसली इस पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन की होगी। तो वो देखो कहां पर है, वो -2x + 9 पर है। तो स्टूडेंट्स x को रिप्लेस कर दें 3 से, +9 एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा, -6 + 9। सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 3। आपकी फंक्शनल वैल्यू, तो स्टूडेंट्स फंक्शनल वैल्यू एट 3। अब देखें इक्वल टू की कंडीशन कहां पर आ रही है स्टूडेंट्स, वो n पर आ रही है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। अब एज f(x) इज कंटिन्यूस, अब क्योंकि स्टूडेंट्स फंक्शन आपको गिवन है कि कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होगा फंक्शनल वैल्यू के। तो देखें बेटा जी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी आपके पास दैट वाज 3m, और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या थी स्टूडेंट्स 3, और फंक्शनल वैल्यू आपके पास क्या आ गई n। अब देखिए ये 3 टर्म्स हैं जो तीनों एक दूसरे की इक्वल है। सो स्टूडेंट्स इससे हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि ये 2 टर्म्स इक्वल होंगी। सो स्टूडेंट्स कैन वी राइट 3m = 3 एंड वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज 3 मल्टीप्लाई है साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं,
तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्डली n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आ गई। सो दैट्स इट बेटा जी, ये m और n की वैल्यूज फाइंड होगी। इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करना है। होप्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखें तो उसमें भी आपको एक फंक्शन गिवन है और वो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लिमिट एग्जिस्ट और फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेंगी और वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। तो यहाँ पे देखें बेटा जी, x नॉट इक्वल टू 2, अब यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन नहीं है और यहाँ पे x इक्वल टू 2 मींस ये फंक्शनल वैल्यू होगी और ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू होगी। अब पहले हम उसकी जरा लिमिट को फाइंड करते हैं। तो देखें लिमिट फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन आपको गिवन है 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स लिमिट फाइंड करने के लिए अगर मैं 2 स्ट्रेट फॉरवर्डली पुट कर देता हूं तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है और आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने 1.3 में इन डिटेल डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि आप किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। पहले आप फंक्शन सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो देखिएगा जरा, मैं इसको रैशनलाइज करने लगूं, अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 से और ऑब्वियसली आप इसी टर्म से डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है। अब देखें बेटा जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आप न्यूमरेटर देखें तो आपके पास एक फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें, जब आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 और बेटा जी ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब देखें माइनस है तो ऑब्वियसली जो ब्रैकेट में टर्म्स है उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने तो बेटा जो लास्ट स्टेप आया था उसको मैंने अगेन रीराइट किया। अब देखें नेगेटिव आ रहे तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। तो साइन चेंज कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब बेटा जी सिंप्लीफाई करेंगे तो जब सिंप्लीफाई करेंगे आप न्यूमरेटर को तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, देखें 2x माइनस x तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 5 तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स x माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप अपनी लिमिट पुट कर सकते हैं और अब हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। सो स्टूडेंट्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 और स्टूडेंट्स ये आपके पास 9 आ गया। तो देखें 1 बाय अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 3, तो इसे आप क्या लिख लेंगे 1 ओवर 3 प्लस 3 विच विल बिकम 1 बाय 6। अब क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स कि जो फंक्शनल वैल्यू है जो k है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 बाय 6 के इक्वल हो जाएगा। सो एट द एंड क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, सो k विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 6। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर एक्सरसाइज 1.4। होप्स आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो जो नंबर्स बोर्ड में प्रोवाइड किए गए आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।